हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज डेट है 24 अगस्त। हम देखेंगे डेली एमसीक्यूज़ को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी आंसर्स को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, अगर आप सही कर पाते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। अगर आप रॉन्ग अगर वहाँ आंसर दे पाते हैं तो उससे क्या आपका फ़ायदा है कि आप नई टॉपिक्स के बारे में सीख समझ पाएंगे। ठीक है, या आप कैसे आंसर को सॉल्व करनी है वो समझ पाएंगे। तो दोनों कंडीशन में आप ही की बेनिफिट है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे, पहली क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। If the government fails to provide employment, it has to provide certain employment allowances to those people. Second, the work provided is usually within 5 kilometer radius of a village applicant. Third, women are guaranteed one third of the job made available under मनरेगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है। ए वन ओनली, बी टू एंड थ्री, सी वन एंड थ्री, डी ऑल ऑफ द अबव। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों स्टेटमेंट मनरेगा के रिगार्डिंग करेक्ट है। यानी अगर गवर्नमेंट फेल होती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में तो उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वो देती है। ठीक है, वर्क यूजुअली 5 किलोमीटर रेडियस जो एप्लीकेंट है विलेज के अंदर उन्हें मिलती है। अगर 5 किलोमीटर के बाहर या दूसरे विलेज में भी वर्क मिल रही है तो वो वर्क करते ही हैं, राइट। बदले में उन्हें क्या मिलती है, तो ट्रैवल अलाउंसेस। ठीक है, तो वैसा स्ट्रिक्ट या रिजिड आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रोविजन नहीं है कि 5 किलोमीटर्स के अंदर अगर वर्क दी जाएगी तभी वो करेंगे, उससे बाहर वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि विमेंस को गारंटी की गई है वन थर्ड जॉब जो अवेलेबल रहेगी मनरेगा के अंदर। अब हम देखते हैं दूसरी क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट अरेका नट, सेकंड बार्ले, थर्ड कॉफी, फोर्थ फिंगर मिलेट, फिफ्थ ग्राउंड नट, सिक्स्थ सिसमे, सेवेंथ टर्मरिक। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात ये कही गई है कि कौन कौन सी ये कमोडिटी एमएसपी के अंदर कवर्ड है। तो ए वन टू थ्री एंड सेवन ओनली, बी टू फोर फाइव एंड सिक्स ओनली, सी वन थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओनली, डी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये कहने का मतलब है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएसपी से रिगार्डिंग है ये। तो इसकी करेक्ट आंसर है बी, टू फोर फाइव एंड सिक्स ओनली। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा 1 से 7 तक, अगर आपने रीड आउट करा होगा तो यहाँ थर्ड नंबर पे है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत कम प्रोड्यूस होती है कॉफ़ी। और जब स्कैरसिटी है ये कमोडिटीज़ पे तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर जो इसे परचेस करेंगे वो अच्छी प्राइस इसकी देंगे, राइट। तो जब प्राइसेस अच्छी मिल ही रही है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी, यानी इम्प्लीमेंट नहीं करेगी ये एमएसपी, राइट। तो इसलिए ये थ्री इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, और जब थ्री इनकरेक्ट है तो आप अगर ऑप्शंस देखते हैं तो सिर्फ बी में थ्री नहीं है, बाकी ए सी डी तीनों में थ्री है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन इसकी करेक्ट बी है। ठीक है, अगर आपके पास लॉजिक थी तो आप इसे सॉल्व कर पाते हैं, अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, यानी आपको सारी कमोडिटीज याद है एमएसपी में, तब आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी कमोडिटीज़ कवर्ड है। तो सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड और कमर्शियल क्रॉप, ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, और इसकी सब कैटेगरीज हम अभी देख लेते हैं। सीरियल्स में क्या क्या कवर्ड है, तो पैडी, वीट, मेज, सोग्रम, पेरल, मिलेट, बार्ले, रागी। और पल्सेस में तो चिकपी, ग्राम या ग्रामी, तूर, मूंग, उड़द, लिंटेल। और ऑयल सीड में पीनट, रेपसीड, सोयाबीन, सेसमे, सनफ्लावर, सैफलावर, नाइजर सीड। कमर्शियल क्रॉप में कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉजूट। कमर्शियल क्रॉप पे यूपीएससी ने हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसमें जो आप देख सकते हैं कॉटन और रॉ जूट यानी जूट, ये दोनों के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया है ऑलरेडी कि क्या इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन है जिस पे ये प्लांट ग्रो करती हैं। ठीक है, और कौन सी स्टेट लार्जेस्ट या लोएस्ट प्रोड्यूसर है। तो कोपरा और शुगर केन के बारे में एक बार हो सके तो अलग से आप गूगल आउट कर लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में। विच इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रासलैंड इन इट्स नैरो सेंस। तो ग्रासलैंड के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, ए प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्री, बी डोमिनेटेड बाय ग्रासेस विथ लिटिल और नो ट्री कवर, सी कवर्ड बाय shrubs एंड हर्ब्स, डी कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अभी ग्रासलैंड न्यूज़ में थी, राइट, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम करा है। तो ट्राई करिए इसे सॉल्व करने की। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डोमिनेटेड बाय ग्रासेस विथ लिटिल और नो ट्री कवर। तो यहाँ देख सकते हैं नाम से ही ग्रासलैंड। ठीक है, तो नाम यहाँ क्या है, ग्रास, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी एरिया की बात की जा रही है जहाँ पे ग्रासेस डोमिनेट करेंगी। तो पहली क्या है, नुमरस ट्री, बहुत ज़्यादा ट्री हैं। बहुत ज़्यादा ट्री हैं तो ग्रासलैंड की
वहाँ पे नंबर्स कम रहेगी तो वैसे एरिया को हम ग्रासलैंड नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बी तो सही है, अभी हमने देखा। सी क्या है, कवर्ड बाई शर्ब्स एंड हर्ब्स, नहीं बिल्कुल भी ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ ग्रास रहती है वहाँ पे। डी कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, अब ये क्या बात करिए डेंस फॉरेस्ट की, अब डेंस फॉरेस्ट का क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोजली ट्रीज रहेंगी, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा ट्रीज की नंबर है तो ग्रासेस तो वहाँ ना के बराबर होगी, या होगी भी तो उतनी डोमिनेट नहीं रहेगी, जिसकी वजह से डी इनकरेक्ट है। अब ऐसे ही क्वेश्चन है कि यूपीएससी ने भी पूछा था 2018 में, अब हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहेबिटेड वाटर लॉसेस, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स हैं उनकी क्या क्या लीव्स मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से जो वाटर की लॉसेस हैं वो रोक पाते हैं, ये आपसे पूछी गई है। तो फर्स्ट, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। सेकेंड, टाइनी लीव्स। थर्ड, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, यानी कांटे लीव्स की जगह पे, ठीक है। तो करेक्ट आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ए 2 and 3 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली, डी 1 2 and 3। तो इसकी करेक्ट आंसर है डी 1 2 3। तो पहले क्या यहाँ पे लिखी गई है कि हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, तो आपने अगर कैक्टस को देखा होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है डेजर्ट एरिया की, तो कैक्टस की लीव्स हार्ड रहती हैं और साथ साथ में वैक्सी रहती है, अगर आप उसे तोड़ते हैं तो एलोवेरा जेल जैसे रहती है, राइट। सेकंड है टाइनी लीव्स, कैक्टस में आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी लीव्स रहती है, राइट। और मोस्टली आपने कैक्टस में देखा होगा कि कांटे रहते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ लीव्स। ये तीनों स्टेटमेंट सही थी, ठीक है। तो ये यूपीएससी की 2018 की पूछी हुई क्वेश्चन और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन भी इसे कंसिडर किया जाता है। और ये जनरली अगर आपके पास लॉजिक है तो वैसे कैक्टस से करके आप इसे रिलेट करके सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज अगर आपने डेजर्ट एरिया की प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ी है तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, या उससे पहले ये एक्सप्लेनेशन इसे देख लेते हैं। अब वेजिटेशन जेरोफाइटिक टाइप की वेजिटेशन होती है हॉट डेजर्ट क्लाइमेट में, ठीक है। अब जेरोफाइटिक टाइप के प्लांट्स कौन कौन हो गए, तो कैक्टस वगैरह हो गई, ठीक है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ की, तो डेजर्ट हॉट डेजर्ट क्लाइमेट की, तो जो प्लांट रहेगी उसकी रूट्स बहुत लॉन्ग रहेगी, ठीक है। थिक पतली बार्क रहेगी, यानी सॉरी पतली नहीं मोटी रहेगी बार्क, वैक्सी लीव्स रहेगी, ठीक है। और कांटे रहेंगी और बहुत कम लीव्स रहेगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक इज फिक्स्ड बाय। तो इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट की कौन फिक्स करता है, ये पूछी गई है। ए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी यूनियन फाइनेंस कमीशन, सी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो डी नन ऑफ द अबव। तो जो इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट की होती है नेशनलाइज कमर्शियल बैंक में, उसे कौन फिक्स करता है, तो आरबीआई। 2011 से आरबीआई ही इंडिपेंडेंटली इसे कर रही है, ठीक है। तो याद रखनी है, इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट की कौन फिक्स करता है, तो आरबीआई। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो या आपने कुछ नॉलेज गेन किया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।